आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शैलेश कुमार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसका एकेडमी 360 में। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? जहाँ कहीं भी आए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। वॉइस चैप्टर स्टार्ट हुआ है और इसमें आप लोगों को बताया जा रहा है कि एक्टिव से पैसिव में वॉइस को कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, एक एक रूल को देखिए और समझते चलिए। इससे पहले भी बताया गया था, उससे पहले टेंस पढ़ाया गया था, और वॉइस को समझने के लिए आपको टेंस का जानकारी जरूर रहना चाहिए। ठीक है जी। तो अगर आप चैनल पे नए होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल में प्ले लिस्ट पर के जाके टेंथ चैप्टर को कंप्लीट रूप से देखिए, वहाँ पे टोटल वीडियो डाला हुआ है। ठीक है जी, और उसके बाद आप वॉइस भी पढ़िए। ठीक है, तो आइए इसे सुनिए, सीखिए और समझिए। एक लाइन है कि टू चेंज योर लाइफ यू मस्ट फर्स्ट चेंज योर डे। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिन को बदलना पड़ेगा, अपने काम करने के तरीका को बदलना पड़ेगा। कहा गया डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। अगर आप स्पीड में जा रहे हैं और डायरेक्शन सही नहीं तो वहाँ पे एक्सीडेंट होता है। चाहे रोड पे चलते हैं या जिंदगी के पथ पर, जिंदगी के रास्ते पे चलते हैं, एक्सीडेंट दोनों जगह होता है। ठीक है जी। तो डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। आप कितना भी स्पीड से क्यों न जा रहे हैं, कितनी भी बढ़िया से कहीं न एकदम तैयारी कर रहे हैं, आपका दिशा सही होना चाहिए। दिशा सही होता है तो दशा सही हो जाता है। ठीक है जी। तो आइए यहाँ पे देखिए, वॉइस है और पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब आपको पढ़ना है। आपको जब वर्ब चैप्टर पढ़ा रहे थे उसमें पढ़ाए थे मॉडल वर्ब के बारे में, कैन, कोड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर के बारे में। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको इसी का मॉडल वर्ब पढ़ना है। अगर इस सेंटेंस पे अगर एक्टिव में कोई सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, तो उसे आप पैसिव में कैसे चेंज कीजिएगा। देखिए, थोड़ा सा पेन सेलेक्ट कर लो। देखिए क्या है जो होता है आपको देखिए, कैन, कोड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड, ऑट टू, यूज टू, नीड, नॉट, डेयर, ये सब क्या है? सब मॉडल वर्ब है। ठीक है जी। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है एक्टिव का, क्या होता है इस चीज को देखिए। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर मॉडल वर्ब आएगा, फिर वर्ब जो है मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है जी। तो इस पे सेंटेंस है जो है एक्टिव वॉइस में है। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है क्या? ही कैन डू द वर्क। आपको आपको बताए हुए थे। ठीक है जी। आपको बताए हुए थे। मॉडल वर्ब के बाद जो मेन वर्ब होता है फर्स्ट फॉर्म में आता है। ठीक है जी। मॉडल वर्ब के बाद जो मेन वर्ब होता है क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म में आता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही क्या है? सब्जेक्ट है। कैन मॉडल वर्ब है। इसके बाद डू जो है मेन वर्ब क्या है? फर्स्ट फॉर्म में यूज किया गया है। और वर्क क्या है? ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस क्या है? एक्टिव वॉइस में है। ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड सेंटेंस है, द स्टूडेंट्स कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम। द स्टूडेंट्स कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है। और प्रॉब्लम क्या हो गया आपका? ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। अब सेंटेंस क्या है आपका? ये एक्टिव वॉइस में है। ठीक, सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है। इसका भी आपको पैसिव चेंज करने के लिए बताएंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। कैन यहाँ पे क्या है? मॉडल वर्ब है। और इसके बाद सोल्व जो है V1 है ना, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यूज किया गया है। एक एक चीज को समझते चलिए, आपका पैसिव में जब चेंज कीजिएगा तो सब कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है यू मस्ट। यू क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। क्या है? सब्जेक्ट हो गया। मेडिसिन यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। टेक मेन वर्ब है। और मस्ट क्या है यहाँ पे? मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आता है। इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा कि जब कभी आप कॉमन एरर बनाइएगा तो वहां पे इससे रिलेटेड कॉमन एरर पूछा जाता है। ठीक है जी, हमेशा क्वेश्चन आता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्या है? सी शुड रीड द रामायणा। सी शुड रीड द रामायणा। सी क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है। सी सब्जेक्ट है। शुड जो है आपका क्या हो गया? मॉडल वर्ब। रीड जो है मेन वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म में यूज किया गया है। रामायणा क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। सेंटेंस क्या है? एक्टिव है। ठीक है, एक्टिव वॉइस है। ये भी क्या है? एक्टिव वॉइस है। सबका भी पैसिव चेंज करने के लिए आपको बताएंगे। उसके बाद क्या है? यू माइट रीड द बाइबल, है ना। यू यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। उसके बाद माइट मॉडल वर्ब है। रीड क्या है? मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यूज किया गया है। और बाइबिल क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है। ठीक है। बाइबिल जो है ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस क्या है? एक्टिव वॉइस में है। ठीक है। आपको बताए हैं कि जब कभी भी आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है। और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव में सब्जेक्ट बनता है। तो अभी जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज कीजिएगा तो पहला सेंटेंस जो वर्क है सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाएगा, द वर्क।
और उसके बाद ही जो है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है जी, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हिम हो जाता है। यू का यू ही रहता है और सी का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हर हो जाता है। ही मेल बॉडी के लिए यूज किया जाता है और सी फीमेल के लिए यूज किया जाता है। कोई लड़की हो या कोई महिला हो, है ना, उसके नाम के बदले में आप सी यूज कर सकते हैं। यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होता है। तो चलिए देखिए कि इसका जो पैसिव फॉर्म होगा क्या होगा। पैसिव फॉर्म, अब देखिए जो पैसिव का जो स्ट्रक्चर है क्या यूज किया गया है, इस चीज को स्ट्रक्चर को देखिए और एक एक चीज को समझिए। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर मॉडल आएगा, मॉडल वर्ब, फिर उसके बाद बी का यूज किया जाएगा, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में यूज किया जाएगा, फिर बाय आएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद सेंटेंस है द वर्क कैन बी डन बाय हिम। तो द वर्क यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाएगा, है ना। वहां पे वर्क क्या था, ऑब्जेक्ट था। तो पैसिव वॉइस में जब चेंज कीजिएगा तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट हो जाएगा और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है पैसिव में सब्जेक्ट हो जाता है। वहां पे ही सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया था और ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हिम। तो पैसिव वॉइस में यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया। समझे इस चीज को। उसके बाद है ये मेन जो है आपको मॉडल वर्ब है, इसके बाद बी का यूज किया जाएगा और जब इसके बाद है जो मेन वर्ब आएगा वह वर्ब थर्ड फॉर्म में यूज किया जाएगा। द वर्क कैन बी डन बाय हिम, है ना, उसके द्वारा काम किया जा सकता है। ठीक है, दिस प्रॉब्लम कैन बी सोल्व बाय द स्टूडेंट्स। वहां पे क्या था जो सेंटेंस आप पढ़े थे क्या जो पहला सेंटेंस जो आप पढ़े थे क्या, तो वहां पे स्टूडेंट्स था पहले, है ना। द स्टूडेंट कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स वहां पे सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया था, प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पे दिस प्रॉब्लम क्या है, सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद कैन मॉडल वर्ब है, इसके बाद बी का यूज होगा मेन वर्ब, यहाँ पे थर्ड फॉर्म में सोल्व था तो क्या हो जाएगा, सोल्व्ड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, ऑब्जेक्ट। आपको ध्यान में रखना है कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट यूज किया जाएगा और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो है पैसिव में सब्जेक्ट यूज किया जाएगा। अब सेंटेंस है कि दिस प्रॉब्लम कैन बी सोल्व बाय द स्टूडेंट्स, यह प्रॉब्लम जो है छात्रों के द्वारा सोल्व किया जा सकता है ना। उसके बाद है दिस मेडिसिन मस्ट बी टेकन बाय यू। तो दिस मेडिसिन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि पैसिव में एक्टिव में जो था वह ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। और वहां पे यू सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होता है। टेक का जो मेन वर्ब है यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, टेकन भी थ्री हो गया। ठीक है, उसके बाद है द रामायण शुड बी रीड बाय हर। द रामायण शुड बी रीड बाय हर, वहां पे था जो सब्जेक्ट कि सी शुड रीड द रामायण। क्या पढ़े थे आप कि सी शुड रीड द रामायण, सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। सी का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा हर हो जाएगा। और सी किसके लिए यूज किया जाता है, किसी फीमेल बॉडी के लिए। यहाँ पे रामायण क्या है, सब्जेक्ट हुआ। ठीक है जी, उसके बाद रीड का जो है भीतरी यही होता है और हर यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया। ये सारा सेंटेंस आप किस में देख रहे हैं, पैसिव फॉर्म में देख रहे हैं। किस में है, सब पैसिव फॉर्म में देख रहे हैं। ये क्या है, पैसिव फॉर्म में देख रहे हैं। ये भी क्या है, पैसिव फॉर्म में देख रहे हैं। ठीक है जी, द बाइबल माइट बी रीड बाय यू, ये भी क्या है, पैसिव फॉर्म में देख रहे हैं। समझे इस चीज को, द बाइबल माइट बी रीड बाय यू। कहीं कोई दिक्कत परेशानी, मैं उम्मीद करता हूँ कि नहीं हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, है ना। इसमें जो है जैसे आप पढ़े थे इसके साथ जो हैव के साथ कुछ कुछ सेंटेंस आता है। स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस देखिए, सब्जेक्ट आएगा, मॉडल आएगा, मॉडल वर्ब आएगा, उसके बाद हैव आएगा, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है जी, इसका भी जो आप पैसिव में चेंज कीजिएगा और खास करके आपको जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है, क्या है, सी शुड हैव अटेंडेड द मीटिंग टुडे। सी शुड हैव अटेंडेड द मीटिंग टुडे। ठीक है, तो सी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है और क्या है, प्रोनाउन भी है। और किसके लिए यूज किया जाता है, किसी आदमी के नाम के बदले में, खास करके फीमेल के लिए यूज किया जाता है। शुड हैव के बाद यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, थर्ड फॉर्म में यूज किया गया है। उसके बाद मीटिंग यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है कि इंडिया वुड हैव वॉन द मैच, है ना। भारत मैच क्या करेगा, जीत लेगा, रुका हुआ है क्या, नहीं ना। देखिए इंडिया यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, वुड हैव आया है, मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, थर्ड फॉर्म में है, मैच यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जो सेंटेंस है आप किस फॉर्म में देख रहे हैं, एक्टिव में देख रहे हैं। ठीक है जी, सेंटेंस किस फॉर्म में है, एक्टिव वॉइस में है। उसके बाद है
ही कुड हैव हेल्प देम, यहाँ पे ही सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज किया गया है, ठीक है। कुड क्या है, मॉडल वर्ब है। हैव आया है तो इसके साथ जो है मेन वर्ब क्या है, थर्ड फॉर्म में यूज किया जाएगा। देम यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये जो है आपका एक्टिव वॉइस है, समझे। अब इसे एक्टिव से पैसिव में जो आप चेंज कीजिएगा, तो आइए इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आपको क्या करना है, चेंज करना है। स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ क्या है, पैसिव वॉइस है। क्या है, सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर मॉडल वर्ब आएगा, हैव आएगा, फिर हैव के बाद बीन का यूज किया जाएगा, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में रहेगा, बाय आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज किया जाएगा। जो भी सेंटेंस अभी आप देखे थे एक्टिव वॉइस में था, उसी को पैसिव में चेंज किया जा रहा है। द मीटिंग शुड हैव बीन अटेंडेड बाय हर टुडे, तो द वहां पे मीटिंग ऑब्जेक्ट के फॉर्म में था, यहाँ मीटिंग क्या हो गया है, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है जी। उसके बाद शुड हैव आया है, फिर बीन का यूज किया जाएगा, फिर अटेंडेड जो है मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में यूज किया जाएगा, और हर क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होता है। नेक्स्ट है द मैच वुड हैव बीन वॉन बाय इंडिया, वहां पे जो मैच आप सब्जेक्ट के रूप में पढ़े थे एक्टिव वॉइस में, पैसिव में जो क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट हो जाता है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो जाएगा। वुड हैव बीन, यहाँ पे वॉन जो है मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में यूज किया जाएगा, और इंडिया जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, समझे। इस चीज को आपको ध्यान में क्या रखना है कि बाय से पहले मेन वर्ब जो है ना हमेशा थर्ड फॉर्म में यूज किया जाता है। आपको बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में कर देता है, जो कि सरासर गलत होता है। नेक्स्ट क्या है, दे कुड हैव बीन हेल्प हिम, दे क्या है यहाँ पे, अब सब्जेक्ट हो गया है। वहां पे क्या था, एक्टिव वॉइस में जो आप सेंटेंस पढ़े थे कि ही कुड हैव हेल्प देम, है ना, दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम होता है, और ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हिम होता है। वहां पे ही सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया, तो यहाँ पे ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही का ऑब्जेक्टिव हिम हो गया है। वहां पे देम पढ़े थे, तो देम का जो सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, दे होता है, समझे इस चीज को। उसके बाद कुड हैव बीन आया है, और मेन वर्ब जो हेल्प जो है वर्ब थर्ड फॉर्म में यूज किया गया है, ठीक है। सेंटेंस हो गया दे कुड हैव बीन हेल्प बाय हिम। तो ये जो भी सेंटेंस आप पढ़े हैं, यह क्या है, पैसिव में कन्वर्ट हुआ है। किस में कन्वर्ट हुआ है, पैसिव में। इससे पहले इसी का आप क्या देखे थे, एक्टिव देखे थे, यह पैसिव में कन्वर्ट हुआ है। समझ गए इस चीज को, जब समझ गए तो देखिए इधर वीडियो लेक्चर अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो इसे क्या कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब जब लाइव आते हैं या वीडियो लेक्चर डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको बता दें जानकारी के लिए कि वॉइस चैप्टर जो स्टार्ट हुआ है, इस पे अभी कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, इसके बाद आपको कॉमन ईरर भी कराया जाएगा, सारा चीज एक्टिव से पॉइसिव में, मिसलेनियस सेंटेंस भी बताया जाएगा, क्योंकि 2025 में बहुत सारे एग्जाम है आने वाले, जहां पे आपको काफी हेल्प मिलेगा वीडियो लेक्चर को देख के। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर, हैव अ नाइस डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आप पटना में है तो इस एड्रेस पे आके चैनल को ये ऑफलाइन क्लास में ज्वाइन कीजिए, और दूर में है तो ऑनलाइन भी देख सकते हैं। इस नंबर पे आप जानकारी ले सकते हैं कॉल करके, कब कौन सा बैच शुरू हो रहा है। यहाँ पे रीजनिंग और इंग्लिश चल रहा है, इसके साथ साथ आपको जीके जीएस का भी बैच स्टार्ट हुआ है, और ऑफलाइन में बहुत जल्दी आप लोगों को, है ना, बिहार ऐसे बिहार दरोगा का बैच और बिहार सचिवालय का बैच भी, जीके जीएस का एक स्पेशल बैच शुरू किया जाएगा, और आप लोगों को बढ़िया से तैयारी कराया जाएगा। सुपर 60 बैच रहेगा, जिसमें कि 60 स्टूडेंट का बैच बनाया जाएगा, और 60 में 60 का सिलेक्शन होगा। कैसे सिलेक्शन कराया जाएगा उसका जिम्मेवारी हमारी टीम के ऊपर रहेगा, ठीक है जी। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा पूरा टीम मैनेजमेंट करेगा, कि आपका एक एक स्ट्रेटजी बताएगा कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, हर चीज का सोल्यूशन होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, बाय बाय।